पहले मैं ऐसा दिखता था, अब ऐसा दिखता हूँ। इसका रीज़न जानते हो? ये सिर्फ 75 दिन में हुए हैं और मैंने ये चैलेंज उठाया था कि मैं 6 महीने तक अपने ऊपर काम करूँगा, लेकिन 75 दिन में ही ऐसे मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे मुझे नहीं मालूम था। तो चलिए जानते हैं कि 75 दिन में ऐसा क्या किया मैंने कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, और आप कैसे कर सकते हैं वो भी जानते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। पहले मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए थक जाता था। फ़ोटो खींचते वक्त जब पेट आता था तो फ़ोटो डिलीट कर देता था। मेरे पास एक भी फ़ोटो ऐसा नहीं है कि मैं आपको शो कर सकूं, दिखा सकूं, क्योंकि मैंने फ़ोटो खींची ही नहीं, क्योंकि फ़ोटो खींचते वक्त पेट आता था बाहर। अब पेट बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़, हर वक्त अपने आप को कोसता रहता था। निगेटिविटी अब मेरे अंदर थी। मैं अपने आप को रिग्रेट कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वैसा क्यों किया, मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया, मैं ज़िंदगी में कुछ कर भी पाऊँगा या नहीं, मैं ये सोचता था। मैं ये सोचता था कि सारी दुनिया आगे निकल रही है, मैं ही क्यों पीछे छूट रहा हूँ, मैं ही क्यों एक जगह पे सड़ रहा हूँ, क्यों नहीं मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। एक दिन बैठकर एक डिसीजन लिया और पूरी ज़िंदगी बदल दी। डिसीजन था कि अब रुकना नहीं है, अब करना है। सोचना नहीं है, अब करना है। क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप अपनी पूरी ताकत से स्टार्ट नहीं कर दो। सोचने से कोई बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, कोई अंदर हैप्पीनेस नहीं आती। हैप्पीनेस तब आती है जब आप मेहनत करते हो, जब आप अपने ऊपर काम करते हो, जब आप लोगों के बारे में नहीं सोचते हो, अपने प्रोसेस के बारे में सोचते हो कि मुझे क्या करना है, और साइलेंटली वही काम करते हो जो आपको करना चाहिए था। 2 चीज़ों पे मैंने पर्सनली काम किया। एक कि मेरे अंदर इंस्पिरेशन जगाऊं, मैं डीमोटिवेटेड नहीं रहूं, मैं हमेशा लेजी महसूस नहीं करूं। इसके लिए मुझे अपने लेजीनेस, अपने डीमोटिवेशन, अपने रिग्रेट्स, अपने बुरी फीलिंग्स का इलाज करना होगा, और वो सिर्फ पॉसिबल है अच्छे काम करने से। कि मेरे अंदर पर्पस क्या है, मैं क्या दुनिया में करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ अपने अंदर, अपने दिल में झांक के ये सवाल पूछा और हिम्मत से खड़े रहा उस सवाल के सामने। तब जाके मुझे मिला कि मुझे YouTube पे वीडियोज़ बनाने हैं। दूसरी चीज़ कि अपनी आदतें सुधारी, अपने ऊपर काम किया। जैसे एक कारीगर अब छेनी और हथौड़ी लेके पत्थर को तराशता है, वैसे तैयार करना होता है अपने आप को। रोज़ दिन छेनी और हथौड़ी से अपने आप को टॉर्चर करना होता है। वो मैंने किया। अपनी आदतें सुधारी। आदतों में क्या सुधारा? तो पहले हफ्ते ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ जो वर्कआउट जानता हूँ, जितना जानता हूँ उतना करूँगा। जल्दी सो जाना है, मेडिटेशन करना है, कुछ किताबें पढ़नी है, और रोज़ अपने पर्पस के बारे में यूट्यूब के लिए थोड़ा सा काम करना है, जिससे मुझे खुशी मिले, अंदर से मैं हैप्पी महसूस कर सकूँ। वो चीज़ें मैंने की। ये चीज़ें सिर्फ 1 वीक तक चली। अगर मैं सोचो, मैं परफेक्ट प्लान का वेट करता, मैंने 2 महीने परफेक्ट प्लान का वेट किया। 2 महीने अपने वेस्ट करे कि परफेक्ट डे आएगा जिस दिन मेरी ज़िंदगी बदलेगी। वेट करता रहा कि भगवान कुछ करेंगे, ये नेचर कुछ करेगा कि मेरी ज़िंदगी बदलेगी। लेकिन मेरी ज़िंदगी बदली तो सिर्फ एक चीज़ से, वो है अपने कर्म से। मैंने अपने कर्म सुधार दिए, मेरी ज़िंदगी बदल गई। ऐसा किसी के साथ नहीं हो सकता कि उस इंसान को डीमोटिवेशन नहीं हो। मुझे हर रोज़ लगता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे इससे क्या मिलेगा, क्या इससे मुझे जॉब मिलेगी, क्या इससे मुझे पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो ये दुनिया पैसे की भूखी है, मुझे पैसा चाहिए। और रोज़ अपने आप को इस डाउट की नज़र से देखता था कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं पागल हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये सब, इससे क्या पैसे मिलेंगे, क्या यूट्यूब से पैसा मिलेगा, क्या मेडिटेशन करने के लिए कोई पैसा देता है, क्या कोई एक्सरसाइज करने के लिए पैसे देता है। बार बार अपने आप को समझाया मैंने कि नहीं, तुम्हें सिर्फ आज के लिए नहीं सोचना है,
आज से 15 साल बाद सोचो, तुम्हारे पास जब पैसा होगा क्या तुम हेल्थ खरीद पाओगे? क्या जब तुम्हारे पास पैसा होगा तुम अपने लिए मेंटल पीस खरीद पाओगे? क्या जब तुम्हारे पास पैसा होगा क्या तुम रिश्ते खरीद पाओगे? क्या जब तुम्हारे पास पैसा होगा तुम अपने लिए खुशी खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। तो उसके लिए आज से काम करना होगा। आज अगर मैं अच्छे खाना खाऊंगा, वर्कआउट करूंगा, मेडिटेशन करूंगा तो इसका फ़ायदा मुझे 15 साल बाद मिलेगा, 20 साल बाद दिखेगा, जब मेरे सारे दोस्त या जो लोग मेरे साथ के हैं मोटे हो जाएंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे, तब मैं खुशी और शांति से अपना जीवन व्यतीत करूंगा, जब मेरे पास पैसा भी होगा। तो ये होगा आज से शुरू करने से। तो मैंने शुरू किया और रोज़ किया। रोज़ सुबह उठता था तो लगता था कि क्यों कर रहा हूँ वर्कआउट, क्यों अपने बॉडी को दर्द दे रहा हूँ, लेकिन अपने आप को समझा था कोई बात नहीं, वॉकिंग, सिर्फ रनिंग, थोड़ा सा रन कर लो, थोड़ा सा रन कर लो, और फिर अपने आप को बोलता नहीं अब चलो वर्कआउट करो। जोर लगा के करता था, 10-15 मिनट अपने आप को रोज़ तैयार करता हूँ कि मैं वर्कआउट कर सकूँ। एक बार वर्कआउट कर लिया तो मेडिटेशन करूँगा और एकदम वर्कआउट जैसे चाबी लग गई, अब गाड़ी खुल गई, अब गाड़ी चलेगी, अब दिन भर गाड़ी चलेगी। तो रोज़ ये स्ट्रगल है। 13वें दिन मेरी बॉडी ने ना बोल दिया और मेरी बॉडी से कुछ नहीं हो रहा था। मैं मोबाइल तक नहीं चला पा रहा था, आंखों में दर्द था, सिर दर्द कर रहा था, बॉडी में पूरा अजीब जॉइंट में पकड़ महसूस हो रहा था कि कुछ मूव करने में भी दिक्कत हो रहा है। क्यों हो रहा है? बर्नआउट। बहुत ज़्यादा कुछ करने से, अपने अंदर चेंज करने से दिमाग रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, बर्नआउट हो जाता है। तो वो मेरे साथ हुआ और ये 3 बार हुआ है। 2-2 दिन तक वर्कआउट कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ सिर में तेल लगाया और पड़े रहे बेड पे, कुछ नहीं, बुक्स पढ़ नहीं सकते, मेडिटेशन नहीं कर सकते, कुछ करने का मन ही नहीं, सोए रहो बस। ये हुआ मेरे साथ, सब कुछ हुआ। सब किसी ने मेरे ऊपर निगेटिव कमेंट फेंके कि बाबू अब वर्कआउट कर रहे हैं, अब 6 पैक एब्स लाएंगे, यूट्यूब पे वीडियोज बना रहे हैं, भुवन भाम बनेंगे, कि बड़े बड़े क्रिएटर्स के नाम लेके मेरे मजाक उड़ाए गए। सब कुछ हुआ मेरे साथ, लेकिन मैंने किसी भी पॉइंट पे अपने आप को हराया नहीं। मैंने कहा कि तुम्हें जीतना है, तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। रोज़ रात को बैठ के अपने आप को समझाया। अगर इस वीडियो से कुछ एक चीज़ लेके जाना होना तो अपने आप से हमेशा पॉजिटिव और प्यार से बात करना सीखना। जितना अपने आप से आप प्यार से बात कर पाओगे उतना ही अच्छा आप जीवन में कर पाओगे। जहाँ शुरू के दिनों में 10 पुशअप्स करने में हाथ कांपते थे, वो आज 50 पुशअप्स आराम से कर लेता है, एक बार में, एक सेट में। एक बार में अगर सेट के हिसाब से करूं तो एक बार में 20 पुशअप्स करता हूं, 3 सेट करता हूं, 60 कर सकता हूं। और पहले 10 करने में हाथ कांपते थे। सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब सीढ़ियाँ ऐसे दनादन चढ़ जाता हूँ, बार बार नीचे ऊपर करता हूँ ताकि और ज़्यादा कैलोरी बर्न हो और ज़्यादा मैं एक्टिव महसूस कर सकूँ। रोज़ करता हूँ। ये वीडियोज़ में नहीं आ पाएगा, क्लिप्स इसके नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं करता हूँ। मैं जानबूझ के दुकान पे सामान लाने जाता हूँ, मैं जानबूझ के पानी लाने दूर जाता हूँ, मैं जानबूझ के बहुत सारी चीज़ें करता हूँ जिससे मुझे एक्टिविटी मिले और मेरी कैलोरी बर्न हो, कि मेरा वेट लॉस हो, मैं एक्टिव महसूस कर सकूँ। तो जानते हो इस 75 दिन में मेरे साथ क्या क्या बदला? एनर्जी लेवल सबसे पहले बढ़ गई है। मैं दिन रात थका हुआ रहता था, लेजी महसूस करता था, लेकिन अब दिन रात काम करता हूँ। दिन में अब कभी नहीं सोता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, यूट्यूब वीडियोज़ बनाता हूँ, स्क्रिप्ट लिखता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, कुछ ना कुछ काम ढूंढ के अपने लिए करता रहता हूँ। मेरा वेट लॉस हुआ है। ये पहले की फ़ोटो है, ये अब की फ़ोटो है, दोनों में आप डिफरेंस देख लो। अगर 1 मिनट वेट करो भाई, जस्ट वेट एंड वॉच, दिस इज़ द रियल एंड यू नो व्हाट, इट इज़ अचीव्ड इन 75 डेज। मैंने सिर्फ 75 दिन अपने ऊपर मेहनत करके ये कमाया है। अभी सोचो, अभी कितना 2.5 महीने हुए हैं, अभी 3.5 महीने अभी बाकी हैं। कितना चेंज होगा। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। पहले पढ़ने बैठता था तो आधे घंटे भी बैठना
मुश्किल होता था, मोबाइल चलाने लगता था, डिस्ट्रैक्टेड रहता था। अब पूरे ध्यान से अच्छे से अपना काम करता हूँ। सिर्फ ये वर्कआउट से नहीं होता है, मेडिटेशन से होता है, किताबें पढ़ने से होता है, अच्छे लोगों की बातें सुनने से होता है। पहले जहाँ मैं ये सोचता था कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर भी पाऊँगा या नहीं, मैंने एक डायरी में देखा कि मैंने लिखा हुआ है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँगा। अगर अपना सर्वाइवल भी 20-25 हज़ार रुपये भी कमा लूँ तो बहुत है। वो सोच अब बदल चुकी है, मैं पॉजिटिव हो चुका हूँ। अब मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। हर चीज़ में पॉजिटिविटी नज़र आती है। मुझे लगता है कि लोग आपकी शिकायत भी करते हैं तो आपके अच्छे के लिए करते हैं। मैं एक एग्जांपल दूँ, लोग मुझे, एक दोस्त ने मैंने लाल टी शर्ट पहनी थी, तो एक दोस्त ने कहा कि बिल्कुल सिलेंडर लग रहे हो, गैस का सिलेंडर आता है ना, वो लग रहे हो तुम। और वो बात मुझे दिल में बहुत चुभी थी, लेकिन चेहरे पे तो मुस्कान ही रहती है। आज देखो, उसकी शिकायत की वजह से कहीं ना कहीं वो बात मुझे हिंट की कि मुझे वर्कआउट करना है। उसकी बात ने मुझ पे प्रेशर डाला कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने लिए। मैं ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ, मैं वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। इन 75 दिनों में मैंने 4 चीज़ें लाइफ चेंजिंग सीखी है। पहली, वर्कआउट एवरीडे, मन करे तो भी, मन ना करे तो भी वर्कआउट करो। दूसरी चीज़ कि जो आप कर रहे हो, जो किताबें पढ़ रहे हो, जो कुछ भी आप पर्सनली अपने लिए कर रहे हो, वो किसी को मत बताओ, वो किसी को नहीं बताना है आपको, वरना लोग ड्रीम स्टीलर्स हैं, लोग चोरी करने आते हैं आपके सपने, मत बताना। तीसरी चीज़, अगर आज से स्टार्ट करोगे तो 75 दिन बाद आपकी ज़िंदगी बदलेगी, लेकिन आज से 2 महीने बाद स्टार्ट करोगे तो उसके 75 दिन बाद आपकी ज़िंदगी बदलेगी। इसलिए जल्दी से शुरू करें। चौथी चीज़, आप खाना कम खाओ और हेल्दी सिलेक्टिव खाना खाओ, देखना आपकी एनर्जी में कितना बदलाव आएगा। ये मैंने करके देखा है, बहुत बेहतरीन है। लास्ट मैसेज है आपके लिए कि देखो दोस्त, ये 75 दिन है ना, देखने में बड़े कम लगते हैं, या करने जाओगे ना तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, 75 दिन तक वर्कआउट करना होगा, लेकिन 75 दिन यूँ निकल गए, इतनी फास्ट निकली है कि मुझे एहसास तक नहीं है। सिर्फ किस लिए? तो मैं वर्कआउट करता हूँ, और वर्कआउट करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेडिटेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, 1 पेज रोज़ लिखना, 1 पेज रोज़ पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। 75 दिन यूँ भी गुजर जाएंगे, अगर इस वर्कआउट करोगे तब भी गुजर जाएंगे। चॉइस आपकी है दोस्त कि आप कैसे गुजारना चाहते हो। आप तय करो कि ये 75 दिन आप कैसे गुजारोगे, किसी और को नहीं तय करने दो। अगर आप नहीं तय करोगे तो कोई और तय करके बैठा है। मैं रोज़ सुबह उठता था और घर के कामों में उलझ जाता था, लेकिन अब रोज़ सुबह उठता हूँ तो अपने कामों में उलझता हूँ, और घर वाले डिस्टर्ब भी नहीं करते, घर वालों को उससे कोई मतलब नहीं है। ये मेरी चॉइस है कि मैं घर का काम करना चाहता हूँ या अपना काम करना चाहता हूँ, ये मेरी चॉइस है। तो अपनी चॉइस करो, अपने लिए चूज करो कि तुम्हें क्या चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।